बीजेपी के लिए वोट जा रहा है, न कि प्रत्याशियों के लिए। वाह, बेचारे विधायक का कोई भी दोष नहीं है। उस विधायक की कोई औकात नहीं है कि इसको कोई वोट दे। जो वोट मिला वो राम के नाम पे मिला, वो बीजेपी के नाम पे मिला, वो मोदी के नाम पे मिला। इसलिए न उसको किसी ने वोट दिया, न उसने बेचारे ने वोट का किसी के एहसान माना, न उसने उसके बदले में कोई काम किया। हमारे राष्ट्र के हित में है। जगह से लोग आते हैं, उनके मन में क्या विचार हैं, उस विचार को समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी राय निकल के सामने आएगी, लेकिन इसका सत्य क्या है, रिजल्ट किसके पक्ष में होगा, ये 10 मार्च तय करेगा। हमारे साथ यहाँ पे ढाबे पे कुछ लोग चाय पीते हुए मिल गए और ये हाथरस विधानसभा के हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है पंडित जी? माहौल तो ऊधम वाले लोगों का ज़्यादा है, जो हंगामा करते हैं, दबंगई करते हैं या गुंडई करते हैं। जो समझदार होता है, सिंसियर आदमी कभी भी हाय हल्ला नहीं मचाता। और हल्ला बोल पार्टी जो है वो अपना हंगामा कर रही है, उसी का हंगामा लोगों को दिखाई दे रहा है। बाकी जो समझदार लोग हैं वो अपना साइलेंट वोट की तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से एक समस्या रही है छात्रों के लिए कि बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं और किसान भी परेशान हैं, कई किसान आंदोलन कितने दिन तक चला, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं साइलेंट वोटर के तौर पे आप भूमिका निभाएंगे? कोई भी आदमी जब काम करता है तो कमियां हो ही जाती हैं। दोनों मुद्दे आपके बहुत जेन्युइन हैं। लोगों की समस्याएं, लापरवाही हुई, उस लापरवाही से सबक लेना चाहिए जिम्मेदार लोगों को, और वो इसका एहसास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सुधार होगा। तो एहसास के बाद सुधार के लिए मौका देना चाहते हैं इस सरकार को या बदलेंगे? इसके अलावा और लोग तो इससे भी ज़्यादा गलत दिशा में जाने वाले हैं, इसलिए मौका देने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता। अच्छा, तो मतलब मौका देने के पक्ष में है? परिस्थिति ये कह रही है कि मौका देना ही चाहिए। ये हमारे तो मौजूदा विधायक ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया? वाह, बेचारे विधायक का कोई भी दोष नहीं है। उस विधायक की कोई औकात नहीं है कि इसको कोई वोट दे। जो वोट मिला वो राम के नाम पे मिला, वो बीजेपी के नाम पे मिला, वो मोदी के नाम पे मिला। इसलिए न उसको किसी ने वोट दिया, न उसने बेचारे ने वोट का किसी के एहसान माना, न उसने उसके बदले में कोई काम किया। तो फिर क्योंकि पार्टी को वोट दिया, पार्टी ही काम कर रही है। वो बेचारा तो केवल और केवल एक मोहरे की तरह से यूज किया। और यश मैंने न पुलिस का सिपाही उसको नमस्कार करता है, न लेखपाल उसकी बात को मानता है। उसकी हैसियत केवल और केवल एक चमचे की और एक चबरकनाटी की है, नौकर की भी नहीं। क्या लग रहा है ऐसे प्रत्याशी कौन है? अब यही है या अलग है कोई? हाथरस से तो हाँ, एक नाकारा नेता जो विधायक तो 3 बार रहे, लेकिन बेचारे अपनों को समझे नहीं और जिम्मेदारी का एहसास नहीं। ऐसे व्यक्ति को पार्टी हाईकमान ने वोट काट करके कोई दूसरा प्रत्याशी भेज दिया है बीजेपी का। हाँ, अंजुला माहौर नाम है उसका शायद। वो तो सही है, उनको तो देखेंगे। हाँ। एक सवाल ये है, कौन बोला? आप बोलेंगे? आप बोले। एक सवाल ये है, ये पंडित जी बता रहे थे, आइए पंडित जी 1 मिनट। पंडित जी कह रहे थे कि सरकार की जो भी कमियां रह गई अब दोबारा मौका देना चाहिए, सुधारना चाहिए और सुधार होगा। और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो किसी काम के भी नहीं हैं। तो ये 2 डिफरेंस को कैसे बैलेंस करेंगे आप? ऐसा इनका कहना सही है। ये क्षेत्रीय जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, ये कुछ अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपने अधिकारों का इनको ध्यान रहता है। यदि कोई समस्या लेकर कोई व्यक्ति जाए तो उसको नज़रअंदाज करेंगे, उसके गलत व्यवहार करेंगे, तो उसका ही खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है कि जनता इन्हें वोट नहीं देना चाहती। और वैसे ये है कि लोग मोदी और योगी में आस्था रख रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि योगी और मोदी की सरकार ही बनी रहे। आस्था के नाम पे वोट पड़ेंगे या फिर मोदी और योगी के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है भयमुक्त वातावरण रहे, महिलाएं भी सुरक्षित रहें और देश का सर्वोच्च विकास हो सके। इसी आधार पर बीजेपी के लिए वोट जा रहा है, न कि प्रत्याशियों के लिए।
जैसा कि हमने लोगों से बात किया और बात करने के बाद अभी यहाँ पे ढाबा थे और उनके लोगों से हमने बात किया, बात करने के बाद एक बात समझ में आई, पर जो बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग हैं वो नहीं चाहते कि सरकार बदले। हालांकि कई सारी कमियां खुद बताते हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं कि सरकार रिपीट करे और दोबारा मौका देना चाहिए। अब ये फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन हम आपको आगे और चलेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, वहाँ के विधानसभा का क्या माहौल है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे थे इंद्रास.com, खबर वही जो आपके लिए सही।